प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सवेरे के समय में आशीष और अनुग्रह का वचन परमेश्वर ने देने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु का। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें जो दूसरा राजा का पत्री उसके 4 अध्याय के दूसरे वाक्य, दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके दूसरे वाक्य की ओर हम ध्यान दें। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ कुछ नहीं। एलिशा उस समय का एलिया के बाद का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था कह के हम देखते। और एलिशा के पास कई एक भविष्यवक्ताओं को संभालने के लिए एक स्कूल था, कई एक चेले उसके पास थे। उस एक चेले की कर्ज लेने के द्वारा मृत्यु हो गई। उसी की पत्नी जो है अपने दुख का निवारण के लिए या अपने दुख में अपने दास उस एलिशा के द्वारा समाधान प्राप्त करने के लिए उसके पास चली आती। पर उसको पता था, उस एलिशा का सेवक जो मृत्यु हो गई उसके पत्नी को पता था कि मेरे प्रश्न का समाधान केवल उस सेवक के पास होगा, या केवल उस भविष्यवक्ता के पास ही मेरी बातों का जवाब हो सकता है। इसके लिए वो अपने मन में परमेश्वर की उस बातों को स्मरण रखते हुए, जिस प्रकार की सेवा को परमेश्वर ने और उसके पति ने उसको सिखाया था, इसके लिए वो भविष्यवक्ता एलिशा के पास आती है। परंतु एलिशा उससे 2 सवाल को पूछता है। इस 2 सवालों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस 2 सवालों में एलिशा जो है उसके समाधान का निराकरण करने की बातों का जवाब भी देता है। एलिशा का पहला सवाल, मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर इस सवाल को देखे तो उसके पहले के वचन में वो सब कुछ बातें बता चुकी कि किस प्रकार से उसका सेवक, उसकी मृत्यु हो गई उसके पति की, और उसने जो कर्जा था वो कर्जा नहीं फेर पाया, इसी के लिए उसके दोनों बच्चों को वो कर्जदार जो है अपना गुलाम बनाने के लिए आया। पर भी एलिशा उसे इस प्रकार का सवाल पूछता है, मैं तेरे लिए क्या कहूं। तो यहां पर एक संयम रखने वाली उस परमेश्वर के सेवक की पत्नी को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला सवाल। दूसरा, तेरे घर में क्या है। आज बहुतों के जीवन की प्रॉब्लम यह है कि वे कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। परंतु इस विधवा के पास का थोड़ा सा विश्वास बड़े से चमत्कार करने के लिए पर्याप्त था। इस विधवा के जीवन की थोड़ी सी बातें बड़ी बड़ी गवाही के लिए पर्याप्त थी। इसी के लिए जब उस विधवा ने अपने घर में जो है उसी को एलिशा को बताया, तो उसी के द्वारा एलिशा ने उसके जीवन की जो ना केवल दुख का निवारण किया, परंतु जो कर्जे में पड़ी हुई स्त्री थी, वो कर्जे में पड़ी हुई स्त्री को एलिशा ने एक बिजनेसमैन औरत बनाया। क्योंकि वो जो थोड़ा सा तेल है बोलकर कही, उसी थोड़े से तेल ने बड़े विश्वास के साथ उस एलिशा भविष्यवक्ता के पास देने के द्वारा वो मल्टीप्लाई होते गया। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में आप और हम इस बात को सोचने की आवश्यकता है। आज मेरे पास जो है वो मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में दूंगा तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है। कई बार हम इस बातों को भूल जाते कि जो हमारे पास है उसी को हम परमेश्वर में देने के लिए हिचकिचाने की वजह से हम बड़ी आशीष को प्राप्त करने से रुक जाते हैं। सवेरे के समय में हमारे पास जो दिया गया है उसी को हम परमेश्वर के राज्य में दे, उसी को परमेश्वर के पास दे, तो उसकी बढ़ोतरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसी बातों को हम अपने जीवन में समझे और परमेश्वर की बड़ी भलाई हमारे साथ। प्रभु आपका